वेलकम एवरीवन। मैं आज से आपको अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ाने जा रहा हूं, तो इनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं आज से आपको अवकलज के अनुप्रयोग में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, तो इनको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं अवकलज के अनुप्रयोग स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 6.1 एक्सरसाइज का है। ये एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी जो आती है सरकारी बुक, उस बुक के ही सवाल है जो प्योर एनसीईआरटी है। कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर, r बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर सवाल लगाएंगे। माना क्षेत्रफल A है। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर A बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसका अवकलन r के सापेक्ष करेंगे। r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोनों पक्षों में r के सापेक्ष अवकलन होगा, तो आएगा dA अपॉन dr बराबर 2 पाई r आएगा। अब यहाँ से r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया गया है, लिखेंगे r बराबर 3 सेंटीमीटर रखने पर, तो r की जगह 3 सेंटीमीटर हम लोग रखेंगे, तो dA अपॉन dr निकल के आएगा। r बराबर 3 यहाँ भी शो कर सकते हो, तो r की जगह पे हमें 3 रख देना है, या ना लिखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। dr अपॉन dt निकल के आएगा 6 पाई। अब क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रति ये त्रिज्या है, इसका मात्रक सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड मात्रक में लिखा जाएगा। अब इसी प्रकार आप सेकंड नंबर क्वेश्चन लगा सकते हैं। r की जगह यहाँ पर 4 रख देंगे, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो ये था पहला नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 6.1 एक्सरसाइज का है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना घन की कोर A सेंटीमीटर है। अब घन का आयतन का फार्मूला लगाएंगे। घन का आयतन V बराबर सूत्र होता है भुजा क्यूब, यानी एक क्यूब हो जाएगा। यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दे रहा है, यानी t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा dv अपॉन dt बराबर 3a स्क्वायर dA अपॉन dt बनेगा। अब dv अपॉन dt की वैल्यू 8 दी गई है, यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। 3a की वैल्यू 12 दी गई है, यहाँ पर 12 स्क्वायर लिखेंगे, dA अपॉन dt आएगा। यहाँ से हमें dA अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले, तो 8/3 12 का स्क्वायर 144 होता है, रखेंगे। 8 से इसे कट कर देंगे, तो dA अपॉन dt कट करने से ऊपर 1 आएगा, नीचे आया 8 एक कम 8, 8 अट्ठे 64, 18 तिरका 54 आएगा, 1/54 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बनेगा। अब हमसे पूछ रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना होगा। तो यहाँ देख लेंगे, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर होता है 6a स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है, t के सापेक्ष अवकलन होगा, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा dA अपॉन dt बराबर 12a
dA अपॉन dt बनेगा। यहाँ से हमें वैल्यू पुट करनी है। 12 आया, a की वैल्यू, कोर की लंबाई 12 दी गई है और dA अपॉन dt की वैल्यू 1/54 आई है। इसको रख देंगे। अब इसको हम गुणा कराए ले रहे हैं। 12 12 में 144/54। अब 9 के पार काट दे या 18 के पार काट सकते हैं। 18 8 144, 18 3 54। अब क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और बटे में चल रहा है dt यानी प्रति सेकंड, यानी क्षेत्रफल जो है वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कर कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम लिखेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या r है। यहाँ हल हम लोग लिख लेते हैं। अब दिया है त्रिज्या की दर दी गई है, यानी dr अपॉन dt लिखेंगे। dr इसके लिए हो गया, dt इसके लिए प्रति सेकंड चल रहा है। ये दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और r की वैल्यू दे रहा है 10 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर a बराबर होता है पाई r स्क्वायर। t के सापेक्ष अवकलन होगा, t के सापेक्ष अवकलन t के सापेक्ष जब अवकलन होगा तो dA अपॉन dt आएगा बराबर 2 पाई r dr अपॉन dt। r का गैन अवकलन t के सापेक्ष किया जाएगा। अब r बराबर और dr अपॉन dt, ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है। dA अपॉन dt बराबर 2 पाई r की जगह 10, dr अपॉन dt हो गया 3। तो dA अपॉन dt बराबर, इसका गुणा कराएंगे, 3 गुना 6 60 पाई हो जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और प्रति समय का मात्रक सेकंड होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। तो ये था एक अवकलज के अनुप्रयोग का 6.1 एक्सरसाइज से तीसरा नंबर सवाल। आई होप कि हमारे वीडियो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो कह रहा है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि घन का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है उसे लिखेंगे, dr अपॉन dt दी गई है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रहा है। उसके बाद घन का किनारा तो घन का किनारा को हम लोग r कह सकते हैं, 10 सेंटीमीटर लंबा है। चाहे तो यहाँ पर a भी लिख सकते हैं, r के स्थान पर a, dA अपॉन dt बन जाएगा और ये एक घन की कोर हो गई। अब घन का आयतन का फार्मूला लगाना है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब यानी a क्यूब। घन के आयतन को v से डिनोट करते हैं, a क्यूब हो जाएगा। t के सापेक्ष अवकलन होगा, t के सापेक्ष अवकलन करना है। t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो बनेगा dv अपॉन dt बराबर 3a स्क्वायर dA अपॉन dt बनेगा। dv अपॉन dt इक्वल टू 3a की जगह पे 10 दिया गया है और dA अपॉन dt का मान 3 दिया गया है। इसको गुणा कराएंगे तो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड ये आयतन इस दर से बढ़ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों के रूप में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से
बढ़ रहा है। सबसे पहले दिया गया है वृत्त की त्रिज्या का जो बढ़ने की दर है वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है। वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें टी के सापेक्ष अवकलन होगा, तो लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बनेगा dA अपॉन dt बराबर 2 पाई आर dr अपॉन dt आएगा। वैल्यू पुट करेंगे dA अपॉन dt 2 पाई आर की वैल्यू रखेंगे 8 दिया गया है, dr अपॉन dt की वैल्यू 5 दिया गया है। 8 45 40 दूना 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। इस टाइप का ये क्वेश्चन था। आई होप कि हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को। आज मैं 10 नंबर से क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। ये कोई हमने दीवार बना ली और इस पर हमने एक सीढ़ी लगाई। ये सीढ़ी लग गई। अब जब सीढ़ी का निचला सिरा यहां से खींचा जाएगा इस तरफ, तो ये दीवार से नीचे की तरफ आएगा। ये सीढ़ी बन गई। इसे लाइन खींच देंगे। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि जो सीढ़ी है वो 5 मीटर लंबी है, तो ये 5 मीटर हो गई। और सीढ़ी जो दीवार से कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर, तो ये 4 मीटर की दूरी दी गई है। परंतु हम ये दोनों वैल्यू मानेंगे, तो लिखेंगे हल माना सीढ़ी दीवार की ऊंचाई माना दीवार की ऊंचाई x मान लिया तथा सीढ़ी की दीवार से दूरी y है। अब वो इसको हमने x मान लिया है और इसे y मान लेंगे। ABC नाम दे सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो इसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से 5 का स्क्वायर इसे इक्वेशन फर्स्ट देकर छोड़ेंगे। 5 का स्क्वायर x की वैल्यू एक्स स्क्वायर रहेगी, इसका 4 दिया गया है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 75 करेंगे इस तरफ आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 9 आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 3। तो जो दीवार की ऊंचाई है वो 3 मीटर है। अब पुनः समीकरण फर्स्ट को लेंगे, लिखेंगे पुनः समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, नहीं टी के सापेक्ष अवकलन होगा, क्योंकि जो इसकी दर है वो टी के सापेक्ष बढ़ रही है, तो टी के सापेक्ष अवकलन होगा। अवकलन आएगा तो 2x dx अपॉन dt 2y dy अपॉन dt। अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। 2 कॉमन लेकर भेज देंगे 0 के बटे में। dy बटे dt बराबर 0। अब ये देख रहे हैं कि जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से दूरी खींची जा रही है। यानी ये वैल्यू खींची जा रही है, यानी dy बटे dt की वैल्यू दे रहा है 2।
तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू 3 निकली है, 3 रख लेंगे। ये हमें ज्ञात करना है dx अपॉन dt। ये y की वैल्यू दी गई है 4 रख देंगे, और ये है 2 बराबर 0 आएगा। ये 4 दोनों 8 करेंगे तो आएगा 3 dx अपॉन dt बराबर -8 हो जाएगा। तो dx अपॉन dt बराबर आएगा -8/3 मीटर प्रति सेकंड की दर से ऊपरा सिरा घटेगा। तो ये इसका आंसर था कि माइनस में अगर आता है तो इसका मतलब कि ये वैल्यू घट रही है, अगर प्लस का आंसर आएगा इसका मतलब है कि वैल्यू बढ़ रही है। तो इस प्रकार ऊपरा जो सिरा है वो माइनस का 8/3 आया, इसका मतलब 8/3 की दर से वो घट रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है, एक कण वक्र दे रहा है, तो एक कण वक्र लिखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है, के अनुगत गति वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। और 11 ये दे रहा है, इसमें सबसे पहला काम है ये दे रहा है, और ये x निर्देशांक की तुलना में जो y निर्देशांक है जो 8 गुना ज्यादा तीव्रता से बदल रहा है। इसका मतलब है कि जो dy/dx है, dy/dt लिखेंगे, वो dx/dt की तुलना में कितनी तीव्रता से बदल रहा है? 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसका मतलब ये हो गया x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक जो है वो 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो 8 गुना लिखेंगे x निर्देशांक का। ये दिया है। एक चीज और दे रहा है, 6y बराबर x³ + 2 अवकलन करेंगे t के सापेक्ष अवकलन। तो आएगा 6 dy/dt बराबर 3x² dx/dt। अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। अब dy/dt की जगह वैल्यू रख देंगे 8 dx/dt, 3x² dx/dt। यहाँ से dx/dt कट जाएगा, 3 से 6 को काटेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 16। तो x बराबर 4 आएगा, प्लस माइनस 4 लेंगे। अब यही 4 वैल्यू रख के यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। तो लिखेंगे x बराबर 4 पर इसमें वैल्यू पुट करनी है दोस्तों, तो 6y = 4 का क्यूब + 2 हो जाएगा। 6y = 4 चौको 16 चौको 64, 64 में 2 जोड़ देंगे तो 66/6 आएगा। काट देंगे इसको, 3 के 6 से कट जाएगा, 11 बचेगा। दूसरा x बराबर -4 पर तो हो जाएगा 6y, इसी में रखना है दोस्तों। तो -4 रखा जाएगा, -4 का क्यूब + 2। अब माइनस का क्यूब जब करेंगे तो -64 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो आएगा -62। y बराबर जब निकालेंगे तो -62/6 आएगा। काट देंगे इसको तो आएगा 31/3। तो ये
निर्देशांक अब बनेंगे इसके, तो लिखेंगे निर्देशांक को, जब हमने 4 रखा तो y का मान 11 आया है, जब -4 रखा है तो -31/3 आया है। तो ऐसे इसके निर्देशांक निकलेंगे। आई होप कि हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन है। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि जो बुलबुले की त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। तो dr/dt सबसे पहले दिया गया है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और r की वैल्यू दे रहा है 1 सेंटीमीटर। बुलबुला चूंकि गोलाकार है तो लिखेंगे बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन का फार्मूला लगाएंगे। बुलबुला गोलाकार होता है इसलिए गोले का आयतन लगाएंगे 4/3 पाई r क्यूब। अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि यहाँ पर t के सापेक्ष में दिया गया है परिवर्तन की दर, तो dv/dt 4/3 पाई 3r² आएगा, dr/dt आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, dv/dt बराबर 4 पाई r² dr/dt। अब यहाँ से r की और dr/dt दोनों वैल्यू यहाँ से पुट कर देना है, तो 4 पाई r की जगह पे 1 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1/2, इसे काट देंगे तो केवल 2 पाई बचेगा। अब आयतन है तो आयतन का जो मात्रक होगा वो सेंटीमीटर क्यूब होगा, और प्रति समय है तो सेकंड। ये इस प्रकार से उसका जो आयतन है 2 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये था 12 नंबर क्वेश्चन। अब मैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। सबसे पहले इसमें गोला दे रहा है, वो जो गुब्बारा है गोलाकार है, उसकी परिवर्तनशील व्यास ये है, और आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है x के सापेक्ष। तो व्यास दे रहा है, सबसे पहले व्यास नोट करेंगे 3/2 2x + 1 है। यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, तो त्रिज्या r बराबर निकल आएगा 3/4 2x + 1, 2 से भाग लग जाएगा इसमें तो त्रिज्या में बदल जाएगा। गोले का आयतन का फार्मूला लिखेंगे। गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है। v बराबर 4/3 पाई, r की वैल्यू ये रखनी है हमें 3/4 2x + 1 का होल स्क्वायर चले क्यूब चलेगा। v बराबर 4 पाई/3। सबसे पहले इसमें हम क्यूब अलग अलग कर ही ले रहे हैं। 3 त्रिका 9 त्रिका 27 हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64 आएगा। ये 2x + 1 का होल क्यूब बन जाएगा। 3 से 27 कट जाएगा, 4 से 64 कट जाएगा, तो v बराबर बचेगा 9 पाई/16 और 2x + 1 का होल क्यूब। अब x के सापेक्ष उसने कहा है, तो x के सापेक्ष अवकलन होगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन होगा तो dv/dx लिखा जाएगा 9 पाई/16 ऐसे रहेगा। सबसे पहले इसकी पावर का अवकलन होगा, पावर आगे आएगी, पावर में 1 घट जाएगा और अंदर वाले का गैन अवकलन, तो 2x का 2 हो गया, 1 का अवकलन 0, तो उसे नहीं लिखेंगे। ये यहाँ से पावर में 1 घटेगा तो यहाँ 2 घाते भी बचेंगी, ये 8 आएगा। अब बचेगा dv/dx बराबर, ये 9 त्रिका 27 हो जाएगा ऊपर बटे 8 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये जो आयतन है हमारा, ये इतनी दर से
परिवर्तन हो रहा है। तो ये था गोले का आयतन में परिवर्तन की दर। इस टाइप का ये था 13 नंबर क्वेश्चन। हमने आपको पिछले वीडियो में 11 नंबर तक पढ़ाया था, इस वीडियो में हमने आपको 12 और 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज 15 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 12 का 15 नंबर क्वेश्चन ये दिया है, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत cx में cx बराबर ये दे रहा है से प्रदत्त है, सीमांत लागत ज्ञात करना है, जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग cx नोट करेंगे। cx बराबर 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 दे रहा है। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आएगा cx बराबर, जब x के सापेक्ष अवकलन होगा तो cx का अवकलन c डैश x हो जाएगा। ये पावर आगे आएगी तो 7 त्रिका 21 बनाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 दूना 6 हो जाएगा 0.006 एक्स प्लस 15 हो जाएगा। इसका अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दे रहा है 17 इकाइयों, लिखेंगे x बराबर 17 इकाइयां दे रहा है तो c डैश 17 सीधे लिख देंगे। कुल सीमांत लागत बराबर x की जगह 17 इसी में रखना है 0.021 17 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0.006 और 17 आएगा प्लस 15। अब इसका आपस में 289 हो जाएगा, स्क्वायर जब करेंगे 289 17 छंका 102 हो जाएगा प्लस 15। इसका गुणा कराएंगे 6.069 आएगा माइनस 0.102 प्लस 15 और ये जुड़ जाएगा तो 15 6 21.069 0.102 आएगा। इसको घटाएंगे 9 में 2 गया 7 बचेगा, 6 में 6 आएगा, से हासिल आएगा 9 बचेगा तो 20.967 रुपीस उसकी कुल लागत है। रुपीस का सिंबल आगे बनाते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो ये इस तरह से था 15 नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार आपको 16 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसी टाइप का है दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, 15 नंबर की तरह ही करना है। किसी उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय RX से डिनोट किया गया है, रुपयों में RX की वैल्यू दे रहा है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है, सीमांत आय ज्ञात करना है जब x की वैल्यू 7 है। तो RX दिया गया है, RX नोट करेंगे 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 x के सापेक्ष अवकलन होगा, x के सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष जब अवकलन होगा तो r डैश x हो जाएगा। ये पावर आगे आएगी 13 दूना 26x आएगा प्लस 26 15 का अचर है तो इसलिए उसका 0 हो जाएगा। x बराबर 7 पर कुल सीमांत आय, सेम क्वेश्चन है, सीमांत आय बराबर इसी में x की जगह 7 रख देना है 26 गुणा 7 प्लस 26 हो जाएगा 7 छंग 42 7 दूनी 14 4 18 प्लस 26 208 रुपया आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 16, इस तरह से लगता है। तो आई होप कि क्वेश्चन हमारे आपको समझ में आ रहे होंगे। अब मैं 17 और 18 ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल
ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, आर के सापेक्ष अवकलन होगा, आर के सापेक्ष अवकलन तो हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर बराबर 2 पाई आर, आर की वैल्यू इसमें रख देंगे, आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू जो निकलेगी वो 2 पाई इंटू 6 बराबर 12 पाई, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर, तो इस प्रकार ये 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर लिखा जाएगा। तो ये था क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, यानी क्षेत्रफल इतनी दर से बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज 6.1 का आखिरी क्वेश्चन है। एक उत्पादन की x इकाइयों में कुल आय का ये मान दिया रहा है, जैसे 15 और 16 नंबर हमने लगाया उसी तरह से ये 18 नंबर सवाल भी लगेगा। सबसे पहले Rx को हम नोट करेंगे। Rx बराबर दिया है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, x के सापेक्ष अवकलन होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आएगा r डैश x बराबर 6x प्लस 36, 5 का अवकलन 0 हो जाएगा। x बराबर 15 इकाई कहा है, तो 15 पर सीमांत i बराबर इसी में रख देना है दोस्तों, x की जगह 15, 6 इंटू 15 प्लस 36, 15 छक्का 90 प्लस 36 बराबर 126 रुपीज का कुल आय होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इस प्रकार से आज 6.1 राजीव प्रकाशन बुक की प्योर एनसीईआरटी आज क्लास 12 का 6.1 खत्म हुआ है। अगर हमारे वीडियो आपको और भी लॉन्ग वीडियो चाहिए अन्य चैप्टरों के, तो हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपको केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मिलेंगी और मैथ की भी मिलेंगी। अगर वीडियो आपको हमारा पसंद आ रहा है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, उस पर देखें और फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करें।